चलिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह टोटल 206 होता है। 206 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सी है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस, यह गैस हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। देखिए शनि का जुड़वा जो कहते हैं यह कहा जाता है यूरेनस ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किए जाते हैं। तो देखिए इनमें से वह तत्व जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में करते हैं यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह करता है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहेंगे क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है यह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाले अंग यह हो जाएगा गुर्दे, यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर बी गुर्दे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य किस गैस से बना है। देखिए सूर्य जो बनी हुई है इसका बनने का जो मुख्य कारण है यह 2 गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन और हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए नीला ग्रह जो कहते हैं यह कही जाती है ऑप्शन नंबर का बी पृथ्वी ग्रह को। पृथ्वी ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। देखिए ध्वनि की गति जो है वह सबसे अधिक होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है ठोस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, यानी सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होती है यह है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्की गैस यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। देखिए गैस दानव जो कहते हैं यह कही जाती है बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी एशिया। ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। देखिए प्रकाश की गति जो है वह लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यह होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है। देखिए पेट में भोजन को पचाने वाला यानी कि पचाने में मदद करने वाला अम्ल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से है। तो सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव यह है कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी कीड़े मकोड़े बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। तो इनमें से वह पदार्थ जो कि चुंबकीय नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है। देखिए सबसे छोटी हड्डी वाली जीव यह हो जाएगा मछली। ऑप्शन नंबर सी मछली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मनुष्य की आँख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। देखिए मनुष्य की आँख में प्रकाश को केंद्रित करने वाला भाग यह हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर बी लेंस बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। देखिए अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमने वाले ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है। देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं यह होता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले यह थे आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं यह है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हीरा। ऑप्शन नंबर सी हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। दांत एवं हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाने वाले तत्व यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता यह होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है। देखिए इनमें से सुंदरता का ग्रह यह कहलाता है शुक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है। देखिए इनमें से वह तत्व जो कि पानी को नीला रंग देता है यह हो जाएगा कॉपर यानी कि तांबा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। दोस्तों इनमें से बिजली का सबसे अच्छा चालक यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। देखिए इनमें से मृत गैस जो कहते हैं यह कही जाती है नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है। देखिए शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य यह करता है हृदय। ऑप्शन नंबर डी हृदय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। पृथ्वी पर जल की मात्रा है 71% जिसमें से टोटल 2.5% ही पीने लायक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है। सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाले रंग यह हो जाएगा काला रंग। ऑप्शन नंबर बी काला आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है सबसे हल्का धातु कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्की धातु यह धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर ए जो है लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। देखिए फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करते हैं एथिलीन से। ऑप्शन नंबर बी एथिलीन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है यह हो जाएगा वसा यानी कि फैट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण यह है बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई जो है यह हो जाएगा बीट। ऑप्शन नंबर सी बीट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे ठंडी ग्रह जो है इनमें से वह कौन सी है? तो यह ग्रह हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर बी यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? देखिए, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन यह बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करता है यह हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है? देखिए, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यह होती है लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर बी जो है यकृत, यह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, इंसान का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? देखिए, इंसान का हृदय एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो यह उपकरण हो जाएगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है? यानी कि सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह का है? तो यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा अम्ल एसिपिरिन का मुख्य घटक होता है? देखिए, वह अम्ल जो कि एसिपिरिन का मुख्य घटक है यह हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? देखिए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है यह होता है विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत जो है यह होता है मुंह से यानी कि माउथ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति यह है शार्क। ऑप्शन नंबर सी शार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मनुष्यों में शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो साधारण मनुष्य का तापमान जो है शरीर का यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर ए जो है स्पुतनिक 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह ऊर्जा हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग यह होती है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो यह होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों, मलेरिया बीमारी जो है वह होने का इनमें से कौन सा कारण है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।